नमस्कार साथियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। मैं हूं संतोष और आज हम जानेंगे रामायण और महाभारत के बारे में 10 बड़े अंतर। जानेंगे वो 10 बड़े अंतर क्यों हैं और उनका महत्व क्या है। साथ ही आपसे विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने कुछ मिस किया हो, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जानकारी ज़रूर दीजिएगा। रामायण काल और महाभारत काल के हज़ारों वर्षों के अंतराल हैं। श्री राम कथा को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा। रामायण में 24,000 छंद शामिल हैं, जबकि महाभारत को अब तक के सबसे लंबी ग्रंथ माना जाता है और इसमें लगभग 1 लाख छंद शामिल हैं। रामायण और महाभारत की घटनाओं की 10 आश्चर्यजनक समानताएं। तो चलिए जानते हैं वो 10 अंतर। पहला अंतर है रामायण और महाभारत युद्ध में अंतर। रामायण काल का युद्ध एक पवित्र स्त्री के लिए लड़ा गया, जबकि महाभारत का युद्ध राज्य के बंटवारे के लिए लड़ा गया था। राम का रावण के साथ युद्ध करना एक नियति थी, जबकि कौरवों और पांडवों का युद्ध पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण हुआ था। रामायण के युद्ध के अंत के बाद रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया जाता है। श्री राम का राज्याभिषेक होता है और लव एवं कुश की कथा की शुरुआत होती है, जबकि महाभारत के युद्ध के अंत के बाद और फिर यदुवंशियों के नाश के बाद सभी पांडव स्वर्ग चले जाते हैं। श्री राम अंततः अपने अवतार को पूरा करने के लिए सरयू नदी में प्रवेश करते हैं, जबकि पांडव जहां स्वर्ग चले जाते हैं वहीं श्री कृष्ण का एक तीर लगने से निर्वाण हो जाता है। रामायण में प्रभु श्री राम को महान अवतार के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि श्री कृष्ण को महाभारत में भगवान के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। रामायण की कथा में त्याग, नीति और समर्पण को बताया गया है, जबकि महाभारत की कथा में शक्ति, अधिकार और ज्ञान को बताया गया है। रामायण में हर कोई सिंहासन त्यागना चाहता है, जबकि महाभारत में इसके उल्टा हर कोई सिंहासन पर बैठना चाहता है। रामायण में केवल श्री राम और उनके परिवार का चरित्र चित्रण है, जबकि महाभारत में एक राज परिवार सहित कई लोगों का चरित्र चित्रण और कहानियां हैं। महाभारत के हर पात्र की अपनी एक अलग ही गाथा है। इसके अलावा महाभारत में अनेक उपाख्यान भी भरे पड़े हैं। रामायण का नायक एक ही है, जबकि महाभारत में मुख्य पात्रों के बीच किसी एक का नायक के रूप में चयन करना अत्यंत कठिन है। रामायण में केवल राम और रावण की सेना का युद्ध था, जबकि महाभारत में कौरव एवं पांडवों की सेना के साथ कई सेनाओं, कई राजाओं और कई योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था। यह विश्व युद्ध जैसा ही था। एक युद्ध लंका में लड़ा गया और दूसरा युद्ध कुरुक्षेत्र में। रामायण की शैली में एकरूपता है और महाभारत की शैली में भिन्नता है। रामायण की भाषा कलात्मक, परिष्कृत और अलंकृत है, जबकि महाभारत की भाषा प्रभावशाली एवं ओजयुक्त है। रामायण को वाल्मीकि के अलावा आचार्य तुलसीदास तक कई विद्वानों ने लिखा, लेकिन महाभारत तो वेद व्यास द्वारा ही लिखा हुआ प्रचलित है, अर्थात इसे दोबारा किसी और ने नहीं लिखा। राम कथा को हजारों तरीकों से लिखा, पढ़ा और सुनाया गया, लेकिन महाभारत को नहीं। रामायण में नीति तो है, लेकिन महाभारत के गीता जैसा उपदेश नहीं है। युद्ध के क्षेत्र में गीता का उपदेश महाभारत का ही चमत्कार है। इसके बावजूद रामायण में जीवन का सार छुपा हुआ है, क्योंकि श्री राम ही जीवन ही गीता के समान है। रामायण में धर्म प्रधान तत्व है,
जबकि महाभारत में कर्म और शौर्य प्रधान तत्व है। रामायण में सदाचार और नैतिकता का प्राधान्य है, जबकि महाभारत में राजनीति और कूटनीति का प्राधान्य है। एक बार अरुण गोविल जी ने कहा था कि रामायण हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। रामायण में दक्षिण भारत को एक विशाल जंगल की तरह चित्रित किया गया है, जहां वानर, भालू और रीछ जैसे हिंसक पशु तथा विराध व कबंध जैसे राक्षस रहते थे। महाभारत में दक्षिण भारत के चित्रण किंचित मात्र हैं, अर्थात बहुत थोड़े से हैं। तो साथियों, ये थी वो छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है। संभव है कि ये विस्तृत जानकारी तो नहीं है, कभी अवसर मिला और मेरे पास मैं ऐसी जानकारियाँ जुटा पाया तो मैं अवश्य ऐसा एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बाकी वीडियो बनाने का अर्थ दोनों के जो समर्थक है उनमें कोई कटुता उत्पन्न करना नहीं था, बस ये बताना कि अंतर क्या थे। बाकी आपने वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका सादर धन्यवाद। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।